अजब गजब किस्से और कहानियों के लिए कथा कहानी किस्से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबाना ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है? यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि अगर जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नर्क जाएंगे। वैसे तो ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना नामुमकिन है। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसके बारे में हमारे पुराणों में जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार जीवन का अंत नहीं होता, यानी कि हमारी आत्मा का अंत नहीं होता, वो अमर है। आत्मा की वजह से ही हमारे अंदर जीवन है, नहीं तो हम एक ढांचा है जो 5 तत्व आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। इसलिए जब किसी मनुष्य की अवधि संसार में खत्म हो जाती है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए कहा जाता है कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। आत्मा को मृत्यु के बाद उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार फल मिलता है। कहते हैं कि लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म भी हमें अपने अच्छे कर्मों के आधार पर मिलता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद हमें घमंड हो जाता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये जाने बिना कि ब्रह्मांड में कहीं हमारे हर कर्म, हर गतिविधि का लेखा जोखा तैयार हो रहा होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारे द्वारा किए गए हर अच्छे या बुरे काम का रिकॉर्ड रखा जाता है। मनुष्य माया और अहंकार के चलते ये भूल जाता है कि उसने जो बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 योजन यानी कि 1600 किलोमीटर चलती है। इस तरह एक वर्ष तक हमारी आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वेतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वेतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन होता है। यम मार्ग में 16 नगर आते हैं, जहां बहुत कम समय के लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार रहने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती है। पुराणों के अनुसार यम मार्ग में कई नरक हैं, जिसमें से अंधतम और ताम्रमय बहुत ही भयंकर हैं। अंधतम कीचड़ और जोंक से भरा है, जबकि ताम्रमय तपे हुए तांबे जैसा गर्म होता है। इसलिए मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वालों की आत्मा को कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है, जो चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देता है। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी भी रहते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा रखते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्य के बारे में यमराज को बताती हैं, जिसके आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल देते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज किसी भी आत्मा के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। किसी भी मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग लोकों में होता है। कहा जाता है कि आत्मा को केवल आध्यात्म से ही प्रसन्नता मिलती है। इस संसार में यदि किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो जो आध्यात्म से जुड़ा रहता है उसे निश्चित ही स्वर्गलोक मिलता है। अगर किसी ने बहुत गलत कर्म किए हैं तो उसे पाताल लोक यानी नरक में भी जाना पड़ता है। पाताल लोक के भी 7 स्तर होते हैं। कर्मों के आधार पर आत्माओं को अलग अलग स्तरों पर जन्म मिलता है। पाताल लोक के सबसे नीचे स्तर पर आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं, जहां बहुत भयंकर गर्मी होती है और पिशाचों के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। पाताल के विशेष रूप से निचले स्तरों में आत्माओं का ऑरा बहुत कमजोर होता है और पिशाचों का, नकारात्मक शक्तियों का उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर भी अगर किसी का ऑरा मजबूत नहीं है तो उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। नकारात्मक शक्तियों के कारण पाताल लोक में आध्यात्म के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ बुरी आत्माएं आध्यात्मिक काम करने से रोकती हैं,
जहाँ पाताल लोक में बुरी शक्तियाँ हमें रोकती हैं, वहीं स्वर्गलोक के सुख देखकर कुछ आत्माएं अपना धर्म यानी भगवान को स्मरण करना भूल जाती हैं और वहाँ से फिर निम्न लोकों पर आ जाती हैं। अगर स्वर्गलोक में भी आत्मा आध्यात्मिक कर्म करती रहे तो उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए तो कहते हैं कि पृथ्वी लोक में रहकर भी अध्यात्म को जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। कई ऋषि और अश्वमेध यज्ञ के फल से कई राजागण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगकर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।